नीति आयोग के शासी परिषद की बैठक में बोले सीएम सोरेन, एमएसएमई में अधिकतम 40% की जा रही सब्सिडी। झारखंड में पिछले 3 वर्षों में विकास की गति में काफी तेजी आई है। झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में झारखंड भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में बोल रहे थे। 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला, फरार दाऊ यादव के पिता ईडी की रडार पर, आज जेल में होगी पूछताछ। संथाल परगना के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम एक आरोपित राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव से पूछताछ करेगी। पिछले महीने ही पशुपति यादव को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि पशुपति यादव होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी की विशेष अदालत से ईडी को 27 और 28 को पूछताछ के लिए अनुमति मिली है। दाऊ यादव अब भी फरार है। इसके विरुद्ध बहुत पहले से वारंट जारी है। वो पंकज मिश्रा का खास सहयोगी बताया जाता है। पंकज मिश्रा को ईडी ने गत साल 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में है। चतरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। कोयलांचल में लेवी रंगदारी को लेकर आतंक का पर्याय बन चुके अपराधियों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का एरिया कमांडर अभय जी उर्फ छोटन तूरी सहित 3 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्णाडी कोल परियोजना में कोल व्यवसायियों को गोली मारी थी। टीएसपीसी पर बैन लगने के बाद केजीएफ के नाम पर संगठन बनाया था। बता दें कि चतरा के पीपरवार स्थित कोयलांचल इलाके में लेवी व रंगदारी वसूली को लेकर आतंक का पर्याय बन चुके टीएसपीसी उग्रवादियों के विरुद्ध टंडवा व पिपरवार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड में प्री स्कूल के विकसित होंगे 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों को मिलेगी कई सुविधाएं। झारखंड में प्री स्कूल के रूप में विकसित होंगे 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों को मिलेगी कई सुविधाएं। झारखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। दरअसल आंगनबाड़ी चलो अभियान नामक योजना में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ताजा, गर्म और पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा। इस योजना पर करीब 338 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के पीछे सरकार की मानसा ये है कि जब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से बच्चों का एडमिशन हो तो उस समय बच्चे शारीरिक और बौद्धिक रूप से पूरी तरह विकसित हों। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल में एडमिशन से पहले शिक्षा योजना के बच्चों के विकास की रणनीति बनाई है। योजना के तहत खेलकूद के माध्यम से सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने का काम किया जाता है। इसी के तहत सरकार बच्चों को ठंड से बचने और उन्हें ऊनी कपड़े देने के लिए 38 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बीडी राम ने कहा, पलामू में 2 सड़कों एवं एक आरओबी पर जल्द शुरू होगा निर्माण। सांसद बीडी राम ने डाल्टनगंज में शनिवार को कहा कि उनकी अनुशंसा पर पलामू की 2 महत्वपूर्ण सड़कों एवं एक आरओबी के निर्माण प्रस्ताव को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस पर जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। निविदा प्रकाशित हो चुकी है। सांसद ने कहा कि भजनिया से मोहम्मदगंज होते हुए हैदरनगर वाया कोल्हुआ, बरडीहा, पंखा अधोरी एवं रानी देवा तक 17.372 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसकी लागत 62 करोड़ रुपए है। इसी तरह कुट्टी मोड़ से हुटार वाया रामगढ़ ब्लॉक के हेडक्वार्टर तक 24.103 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसकी लागत 81 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार झारखंड से जुड़े, झारखंड से भी करोड़ों का हुआ शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का झारखंड कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का शराब घोटाला हुआ है। अब झारखंड में शराब घोटाले का सिरा तलाश किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी अब झारखंड में शराब घोटाले की जांच करने की तैयारी में है। उसने कई अहम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जल्द ही झारखंड में शराब घोटाले से बड़ा पर्दा हट सकता है। छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग ने झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा कराया है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कई मौके पर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगा चुके हैं। झारखंड में बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ है। सच क्या है, अब इसकी जांच होने की संभावना है। झारखंड का सलाहकार अरुणपति त्रिपाठी ही निकला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना। ईडी की जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में नई शराब नीति का सलाहकार अरुणपति त्रिपाठी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना निकला। वह केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के बिना ही झारखंड में सलाहकार बन गया। पत्नी के नाम पर आईटी कंपनी बनाकर प्रिज्म नामक कंपनी को बेच दी। बाद में इसी कंपनी को छत्तीसगढ़ में होलोग्राम छापने का काम दिलाया। बदले में उससे 90 लाख रुपए लिए। त्रिपाठी की पत्नी ने अपने नाम पर बनी कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने पति के पास होने की जानकारी
जानकारी ईडी को दी है। अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान ईडी को इसके सबूत मिले हैं कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना वही था। झारखंड में समानांतर शराब बिक्री के नेटवर्क का पूरा नियंत्रण उसी के पास था। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मां बेटी समेत 12 लोगों की मौत। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 दिनों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कम 12 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि धनबाद जिले के बरवा अड्डा इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को जमशेदपुर के बरहा गोड़ा और गुमला जिले के चिरोडी में 2 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा में भी एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बृहस्पतिवार को 7 लोगों की मौत हो गई थी। चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो और खुट्टी जिले में एक व्यक्ति की और पलामू के हुसैनाबाद में 2 लोगों की मौत हुई थी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित जिलों को हताहतों की संख्या का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। झारखंड सरकार आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने वाले मुख्यमंत्रियों पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज। नीति आयोग के बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने दूरी बनाए रखी है। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, आज नीति आयोग की बैठक हुई लेकिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक से दूर रहे। नीति आयोग देश के विकास को मूर्त रूप देने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, राज्यों की समस्या को सुनने उनका समाधान करने वाला आयोग है। कहा जाता है कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश बनाते हैं। जो विपक्षी संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं वे इस निंदनीय कृत्य पर क्या कहेंगे? क्या यह सहकारी संघवाद के विरुद्ध नहीं है? क्या यह नीति निर्माताओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है? राजनीतिक लड़ाई की सजा अपने प्रदेश की जनता को क्यों दे रहे हैं? विरोध में किस स्तर तक गिरेंगे आप लोग? यात्री बस व पुलिस की पेट्रोलिंग वैन में टक्कर, थाना प्रभारी समेत 4 जख्मी। गोड्डा पथरगामा सड़क मार्ग पर रानीपुर पुल के आगे मोड़ के पास एक यात्री बस व पुलिस की पेट्रोलिंग वैन में 27 मई की अर्ली सुबह आमने सामने की टक्कर में थाना प्रभारी व सिपाही समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बस यात्री भी शामिल है। थाना प्रभारी अरुण कुमार पुलिस की गश्ती टीम के साथ पेट्रोलिंग कर थाना लौट रहे थे। उसी दौरान भागलपुर जा रही हेम पुष्पा नामक यात्री बस से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी, पुलिस वैन के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर थाने ले आई। नई सांसद को लेकर झारखंड में भी चढ़ा राजनीतिक पारा। बाबूलाल के ट्वीट पर झामुमो का पलटवार, कहा उन्हें आराम की जरूरत। आशु ने कहा बेवजह का विवाद छवि खराब करता है। नए सांसद भवन के उद्घाटन को लेकर झारखंड में भी राजनीति तेज है। नए सांसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे विपक्ष में कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। झारखंड में भी इसे लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इसे हवा दी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्षियों का पाखंड देखिए। एक आदिवासी समाज की बेटी को देश के सर्वोच्च पर बैठाने की बात आई तो उन्होंने सामूहिक रूप से विरोध किया, यहाँ तक कि अपना उम्मीदवार खड़ा किया ताकि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन में जाने से रोका जा सके। आज विपक्ष राष्ट्रपति जी के कथाकथित अपमान की बात कहकर नए सांसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। सोचिए कितने उत्कृष्ट और पाखंडी हैं ये लोग। इन्हीं लोगों के लिए प्रेमचंद्र जी कह गए हैं, विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है और मक्कारी है। वहीं बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, बाबूलाल मरांडी जी को याद नहीं है कि झामुमो ने किसका समर्थन किया था। उन्हें आराम की जरूरत है। सांसद भवन के उद्घाटन को लेकर हमारा मत एक ही है। हम इसे लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे।